शुरुआत में हम एक जिपेटो नाम के कारपेंटर को देखते हैं जो लकड़ी से एक पपेट बनाता है जिसका नाम वो पिनोकियो रखता है। उसके पास एक टिबल्ट नाम का बोलने वाला हॉर्स भी था। फिर कुछ टाइम के बाद उसके घर के बाहर ल्यूसिल्डा नाम की परी आती है जो जिपेटो को अपनी जादुई छड़ी रिपेयर करने को दी थी। छड़ी वापस मिलने के बाद ल्यूसिल्डा वहाँ से जाने लगती है, पर वो जिपेटो को खुश करने के लिए अपनी छड़ी से मैजिक निकालती है जो सीधा जाकर पिनोकियो की बॉडी पर लगती है, जिससे उस लकड़ी के पपेट में जान आ जाती है, जिसको देखकर जिपेटो को अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता। वो पिनोकियो को अपना बेटा मानता था। अब जैसे कि पिनोकियो सबसे यूनिक था, इसीलिए जिपेटो उसको सेफ रखने के लिए उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन उसके घर में डिटेक्टिव ब्रियोनी आता है। उसे शक था कि जिपेटो ने कोई खास चीज बनाई है और वो उसको सबसे छुपा रहा है। इसी बीच पिनोकियो टिबल्ट के साथ स्टोर रूम में छुपा हुआ था। तभी कुछ ही दूरी में गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ब्रियोनी को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद पिनोकियो और टिबल्ट भी बाहर आ जाते हैं। पिनोकियो काफी टाइम से घर में छुपे रहकर बहुत ही बोर हो गया था। वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था, पर जिपेटो उसे समझाता है कि सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बाहर जाने दूंगा। लेकिन इस बार पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और वो टिबल्ट के साथ घर से निकल जाता है। वही हम एक सर्कस की टीम को देखते हैं जिनका लीडर था मेंजिया फूको। उसके दो खास चमचे कैट और फॉक्स होते हैं और वो गोली तब से कैट ही चला रहा था। एक्चुअली ये तीनों डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसा क्या करें जिससे ज्यादा लोग हमारा शो देखने आए। इसी बीच उनका एक हॉर्स बेकाबू हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसके साथ एक कैरेज अटैच था जिसमें मेंजिया फूको की बेटी बेला मौजूद थी। वही पिनोकियो और टिबल जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें बेला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों उसको बचाने उसके पीछे भागते हैं और पिनोकियो किसी तरह उस हॉर्स को काबू करके फाइनली उसको एक जगह पर रोक देता है। जिसके बाद वहाँ मेंजिया फूको कैट और फॉक्स के साथ पहुँचता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि पिनोकियो एक जीता जागता लकड़ी का पपेट है, इसीलिए वो उसकी मदद से अपने सर्कस में भीड़ बढ़ाने के लिए उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिससे पिनोकियो काफी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने डैड से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसके बाद वो टिबल्ट के साथ घर चला जाता है और जिपेटो को जिद करने लगता है कि मैं बस एक बार उस सर्कस में काम करना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी घर लौट आऊंगा। अब उसकी खुशी के लिए जिपेटो भी उसको हाँ कर देता है। जिसके बाद मेंजिया फूको अपनी टीम के साथ पिनोकियो को भी शहर में ले आता है, जहाँ सर्कस में पिनोकियो टिबल्ट के साथ अपने बेहतरीन स्टंट्स दिखाकर लोगों को काफी एंटरटेन कर देता है। जिसके बाद मेंजिया फूको पिनोकियो को कहता है कि तुम्हें ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, तो क्यों ना हम एक लंबे टूर पर निकलें और अलग अलग शहरों में परफॉर्म करके बहुत सारा पैसा कमाएं। जिससे पिनोकियो मान जाता है क्योंकि इसी बहाने उसे बाहर घूमने का मौका मिल रहा था। जिसके बाद वो टूर पर निकल जाते हैं और अलग अलग शहरों में जाकर सर्कस दिखाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। पिनोकियो अपने यूनिकनेस और टैलेंट की वजह से हर जगह फेमस होने लगता है। अब ब्रियोनी भी एक पोस्टर पर पिनोकियो को देख लेता है और उसको ढूंढने का डिसाइड करता है। वही रात काटने के लिए किसी शहर में मेंजिया फूको की टीम रुक जाती है, जहाँ बेला अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। पिनोकियो टिबल को कहता है कि मैं बेला को लाइक करता हूँ, जिस पर टिबल कहता है कि ठीक है, सीधा उसके पास जाकर उसे प्रपोज कर दो। वही बेला अपने डैड को बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ वो कह रहा होता है कि पिनोकियो का इस्तेमाल करके हम बहुत अमीर बन सकते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद पिनोकियो बेला को प्रपोज करने उसके पास आता है, लेकिन बेला उसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। जिससे पिनोकियो को लगता है कि बेला उसको पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कैट और फॉक्स पिनोकियो के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम बस एक लकड़ी का पपेट हो और कुछ नहीं। वही जिपेटो को पिनोकियो की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि उसे घर से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था। इसीलिए जिपेटो उसको ढूंढने का डिसाइड करता है। वही पिनोकियो को फॉक्स और कैट की कही हुई बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो अब एक असली इंसान बनना चाहता था। तभी उसके पास एक जोकर आकर कहता है कि एक परी है जो जंगल में पहाड़ों पर रहती है और सिर्फ वही तुम्हें एक असली इंसान बना सकती है। वो उसी परी की बात कर रहा था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, यानी लुसिल्डा। अब इस बात को कैट और फॉक्स भी सुन लेते हैं। फिर पिनोकियो टिबल के साथ लुसिल्डा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं, पर रास्ते में कैट और फॉक्स उनसे पैसा लूटने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। पर टिबल काफी चालाक था, इसीलिए उसे उन दोनों पर शक होने लगता है, जिससे कैट गुस्से में आकर उनको गन दिखाने लगता है। पर पिनोकियो और टिबल किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं और काफी दूर आने के बाद पिनोकियो समझ जाता है कि वो कैट और फॉक्स थे, क्योंकि उनकी वॉइस जानी पहचानी से लग रही थी। पर उन पर ज्यादा ध्यान न देकर ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली उस पहाड़ में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे टिबल बहुत तेज भागकर किसी तरह वो दोनों लुसिल्डा के कैसल तक पहुंच जाते हैं, जहां पिनोकियो उसे कहता है कि प्लीज मुझे एक इंसान में बदल दो। लेकिन लुसिल्डा कहती है कि सॉरी, पर ये मेरे बस की बात नहीं है। जिससे पिनोकियो काफी उदास हो जाता है और टिबल के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। उनके जाते ही लुसिल्डा का पैरट उसे कहता है कि तुमने उसे इंसान क्यों नहीं बनाया, जिस पर लुसिल्डा कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया। वही वो दोनों जब जंगल से होते हुए वापस जा रहे होते हैं तो उनके सामने से ब्रियोनी अपने बंदों के साथ आ रहा होता है,
जिससे ये दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ब्रियोनी कह रहा होता है कि मेंजियाफुको एक चोर है। वो सभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्हें सर्कस में बुलाता है और जब शो चल रहा होता है तो उसी दौरान वो लोगों के घर में जाकर पैसा लूटते हैं। अब जैसे कि पिनोकियो भी मेंजियाफुको के साथ काम करता था, इसलिए ब्रियोनी को लगता था कि पिनोकियो उनका लीडर होगा और इसी वजह से वो पिनोकियो के पीछे पड़ा हुआ है। उन तीनों के जाते ही पिनोकियो टिबल्ट को कहता है कि हमें बेला के पास जाकर उसे उसके डैड की सारी सच्चाई बतानी होगी। लेकिन टिबल्ट कहता है कि नहीं, वो बुरे लोग हैं और उन्हीं की वजह से आज हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पर पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और उससे झगड़ा करके अकेले बेला के पास जाने लगता है। पर रास्ते में उसे फाइनली ब्रियोनी पकड़ लेता है और उसको चुप कराने के लिए उसके मुंह में एक रुमाल डाल देता है। एक्चुअली इस रुमाल के पीछे एक ट्विस्ट छिपा हुआ है जो हमें एंड में पता चलेगा। फिर वहाँ टिबल्ट भी पहुँच जाता है और उन तीनों को मजा चखाकर पिनोकियो को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसको किसी सुनसान जगह पर ले आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आया, तुम बस यहीं पर रहना। इतना कहकर वो कहीं चला जाता है। लेकिन पिनोकियो वहाँ इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि उसे बेला को मेंजियाफुको की सारी सच्चाई बतानी थी, इसलिए वो सीधा बेला के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि बेला एक्चुअली शुरू से ही मेंजियाफुको के बारे में सब कुछ जानती थी, जिससे पिनोकियो उस पर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि बेला भी मेंजियाफुको के साथ मिली हुई है। अब मेंजियाफुको पिनोकियो को कैद कर लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने जिपेटो को भी पकड़ लिया था। फिर वो पिनोकियो को धमकी देता है कि आज रात अगर तुमने मेरे सर्कस में परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। वही टिबल्ट भी अब पिनोकियो को ढूंढते हुए शहर में पहुंच चुका था, जहां वो बेला से मिलता है। बेला उसे सब कुछ समझाती है कि मेंजियाफुको मेरे असली पिता नहीं है। उसने मुझे कहा था कि बचपन में मैं उसे जंगल में मिली थी और तब से मैं उसी के साथ रहती हूँ, लेकिन उसके बुरे कामों में मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। फिर बेला टिबल्ट को उन दोनों के पास लेकर जाती है, जहाँ टिबल्ट पिनोकियो को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम चिंता मत करो। अब सर्कस का टाइम हो चुका था, जहाँ पिनोकियो टिबल्ट के साथ अपना स्टंट्स दिखाने लगता है। लेकिन उसके बाद वो सबके सामने मेंजियाफुको का पर्दाफाश कर देता है कि शो के दौरान वो कैसे आप सबके घर में जाकर चोरियां करता है और इसमें सर्कस के बाकी मेंबर्स भी पिनोकियो का साथ देते हैं। जिसके बाद वहाँ ब्रियोनी भी पहुँच जाता है। एक्चुअली टिबल्ट जब पिनोकियो को अकेले छोड़कर गया था तो वो ब्रियोनी के पास ही गया था मेंजियाफुको की सारी सच्चाई बताने। अब मेंजियाफुको चारों तरफ से फंस चुका था, इसलिए वो वहाँ से भागने के लिए सर्कस में आग लगा देता है, जिससे सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए सर्कस से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन बेला उसमें फंस जाती है, पर पिनोकियो हिम्मत करके किसी तरह उसको बचा लेता है, पर वो खुद उस आग में फंस जाता है। जिसके बाद टिबल्ट उसके अंदर जाकर उसे वहाँ से बाहर ले आता है, पर पिनोकियो बेहोश हो गया था, वो उठ नहीं रहा था, जिससे बेला रोने लगती है। और जैसे ही उसके आंसू का एक बूंद पिनोकियो की बॉडी पर गिरती है तो एक मैजिक फॉर्म होता है, जिससे पिनोकियो को होश आ जाता है। लेकिन उसके साथ ही पिनोकियो एक असली इंसान में भी बदल जाता है। तभी वहाँ ल्यूसिल्डा आती है और पिनोकियो को कहती है कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है, तुमने खुद की जान खतरे में डालकर बेला को बचाया, इसलिए तुम्हारा सपना भी आज पूरा हो गया। वही मेंजियाफुको और उसके 2 चमचों को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रियोनी के पास जो रुमाल था वही सेम रुमाल बेला के पास भी था। ब्रियोनी कहता है कि बचपन में मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई थी, किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और तब से मैं अपनी बेटी की तलाश में हूँ। फिर मेंजियाफुको भी सच्चाई बता देता है कि वो बेला ही थी जिसको मैंने उस किडनैपर से खरीदा था ताकि मैं उसको अपने सर्कस में काम करवा सकूं। अब जैसे ही बेला को पता चलता है कि ब्रियोनी उसके असली पिता है, वो उससे गले लग जाती है और अब से इस सर्कस को ब्रियोनी चलाने लगता है, जिसमें पिनोकियो और सर्कस के बाकी मेंबर्स अपने अनोखे करतब दिखाकर लोगों को एंटरटेन करने लगते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।